राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। सभी भक्तजनों को जय श्री राम जी प्रणाम। प्रस्तुत है श्री राम की शरणागत वत्सलता। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असिनार। महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विशार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री सबरी को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महामूर्ख मन, तू ऐसे प्रभु श्री राम को भूलकर सुख चाहता है? नहीं। बंधु बधूरत कही कियो बचन निरुत्तर बाल। तुलसी प्रभु सुग्रीव की चितई न कछु कुचाल। श्री राम जी ने बाली को तो यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि तू भाई की स्त्री पर आसक्त है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने सुग्रीव की वैसी ही कुचाल पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बाली बली बल साल दली सखा कीन कपिराज। तुलसी राम कृपाल को बिरध गरीब निवाज। श्री राम जी ने शरीर से बलि और सेना राज आदि बलों से युक्त बाली को मारकर सुग्रीव को अपना सखा और बंदरों का राजा बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी का बिरध ही गरीबों की रक्षा करना है। कहा विभीषण ले मिल्यो कहा बिगाड़यो बाली। तुलसी प्रभु शरणागतई शब दिन आए पाल। बाली ने तो भगवान का क्या बिगाड़ा था जिससे उसको मार डाला, और विभीषण ऐसा क्या लेकर आया था जिससे भगवान ने उसे लंका का राज देकर अभय कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सदा से ही अपने शरणागत की रक्षा करते आए हैं। तुलसी कौशल पाल सो को शरणागत पाल। भजो विभीषण बंधु भय भंजो दारिद काल। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशलपति श्री राम जी के समान शरणागत का पालन करने वाला और कौन है। विभीषण ने भाई रावण के डर से श्री राम जी का भजन किया था, परंतु भगवान ने उसकी दरिद्रता को तथा काल को नष्ट कर दिया, लंका का राज देकर उसे अमर कर दिया। कुल सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुम चाहि। चित्त खगेश राम कर समझ परई कहु काहे। श्री काकभुसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, श्री राम जी का चित्त अपने लिए तो वज्र से अधिक कठोर है और भक्तों के लिए फूल से भी अधिक कोमल है। कहिए फिर इस चित्त का रहस्य किसकी समझ में आ सकता है। बल कल भूषण फल असन तृण सज्जा द्रुम प्रीत। तिन समयन लंका दई यह रघुवर की रीत। भगवान श्री राम जी जिस समय
स्वयं बलकल वस्त्रों से भूषित रहते थे, फल खाते थे, तिनकों की शैया पर सोते थे और वृक्षों से प्रेम करते थे। उसी समय उन्होंने विभीषण को लंका प्रदान की। श्री रघुनाथ जी की यही रीति है, स्वयं त्याग करते हैं और भक्तों को परम ऐश्वर्य दे देते हैं। श्री राम। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ हरि। जो संपत्ति लंका का राज रावण को शिवजी ने 10 सिरों की बलि चढ़ाने पर दी थी, वही संपदा श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दी। ये सोचते रहे कि मैंने इस शरणागत भक्त को तुच्छ वस्तु ही दी है। अभिचल राज विभीषण दीन राम रघुराज, हजऊ विराजत लंक पर, तुलसी सहित समाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुराज श्री राम जी ने विभीषण को अभिचल राज दे दिया। इसी से वह आज भी अपने समाज परिवार सहित लंका के राजपथ पर विराजमान है। कहा विभीषण ले मिल्यो, कहा दियो रघुनाथ, तुलसी ये जाने बिना मूढ़ मीज है हाथ। विभीषण क्या लेकर भगवान से मिला था और श्री रघुनाथ जी ने उसे क्या दे डाला। तुलसीदास जी कहते हैं, इस बात को बिना जाने मूर्ख लोग हाथ ही मलते रह जाएंगे। खाली हाथ मिलने वाले विभीषण को श्री राम ने लंका का अचल राज और अपनी अविचल भक्ति दे दी थी। भगवान श्री राम के इस स्वभाव को न जाने लोग श्री राम की शरण न होकर इस दुखमय और अनित्य जगत में ही भटकते रहेंगे। बैरी बंधु निश्चर अधम, तजियो ना भरे कलंक, झूठे अगसिए परिहरी, तुलसी साई सशंक। शत्रु रावण के भाई, नीच राक्षस और भाई को त्याग देने के कलंक से भरे रहने पर भी विभीषण को तो राम ने अपनी शरण में ले लिया और झूठे ही अपराधों के कारण पवित्र आत्मा सीता का त्याग कर दिया। तुलसीदास जी के स्वामी श्री राम जी बड़े ही सावधान हैं। लीला व्यवहार में अपने अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं आने देते। ते ही समाज कियो कठिनपन, जहीं तौल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो, सेवक को विश्वास। जिस रावण ने कैलाश को हाथों से तौला था, उसी के दरबार में अंगद ने पांव रोपकर कठिन प्रण कर लिया कि कोई यदि मेरा पैर हटा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा और श्री राम जी को लौट जाएंगे। तब प्रभु इस प्रण को भंग नहीं होने दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसे मैं प्रभु की महिमा कहूँ या सेवक अंगद का विश्वास बतलाऊं। सबा सभासद निरखी पट, पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियो इगारहो, बसन में से जदुनाथ। जिस समय द्रौपदी ने सभा को और सभासदों की ओर देखकर किसी से भी रक्षा की आशा न समझकर एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ा और दूसरे हाथ को ऊंचा करके भगवान को पुकारा। तुलसीदास जी कहते हैं, उसी समय यादवपति भगवान श्री कृष्ण ने 11वां वस्त्र धारण कर लिया। 10 अवतार भगवान के प्रसिद्ध हैं, ये 11वां हुआ। त्राहि तीन कहो द्रौपदी, तुलसी राज समाज, प्रथम बड़े पट बिये बिकल,
चहत चकित निज काज। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजसभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा, तब द्रौपदी ने घबराकर 3 बार त्राही त्राही पुकारा। पहली त्राही कहते ही वस्त्र बढ़ गया, दूसरी में भगवान व्याकुल उठे कि द्रौपदी को सताने वालों के लिए अब क्या किया जाए। तीसरी में चकित होकर अपने दुष्ट संहार रूपी कार्य की इच्छा करने लगे, अर्थात दुशासन आदि कौरवों के संहार का निश्चय कर लिया, अर्थात भक्त की सच्चे मन से की हुई एक भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। सुख जीवन सब को चहत, सुख जीवन हरिहा। जय हो। तुलसी दाता मांगनेऊ, देखियत अबुद अनाथ। सब कोई सुखमय जीवन चाहते हैं, परंतु सुखमय जीवन श्री हरि के हाथ में है। तुलसीदास जी तो जगत में दाता और भिखारी दोनों ही मूर्ख और अनाथ दिखाई देते हैं। तुलसीदास को तो जगत में दाता और भिखारी दोनों ही मूर्ख और अनाथ दिखाई देते हैं। दाता इसलिए मूर्ख हैं कि वे दान के अभिमान से बन जाते हैं, और भिखारी इसलिए अनाथ है कि वे सर्वलोक महेश्वर सबके सुहृदय अकारण कृपालु भगवान को छोड़कर नासवान लोगों से नासवान भोग मांगते हैं। कृपिन देई पाइए परो, बिनु साधे सिद्धि होय। सीतापति सन मुख समझी, जो कीजे शुभ सोय। कृपण दे देता है, पड़ा मिल जाता है, बिना ही साधन के सिद्धि हो जाती है। श्री जानकी नाथ को सम्मुख समझकर उनकी कृपा पर भरोसा करके जो कुछ कीजिए वह शुभ हो जाता है। दंडक बन पावन करन, चरण सरोज प्रभाव। सर जामई खल तरई, होई रंक तेराव। दंडक बन को पवित्र शाप मुक्त करने वाले भगवान के चरण कमलों के प्रभाव से ऊसर भूमि में भी अन्न उत्पन्न हो जाता है, दुष्ट तर जाते हैं और रंक दरिद्री भी राजा बन जाता है। बिनहि ऋतु तरुवर फरत, शिला द्रवित जल जोर। राम लखन सिए करी कृपा, जब चितवत जइयोर। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी जब कृपा करके जिसकी तरफ ताक लेते हैं, तब बिना ही ऋतुओं के वृक्ष फलने लगते हैं और पत्थर की शिला से पड़े जोर से जल बहने लगता है। शिला सुतिए भई गिरी तरे, मृतक जिए जग जान। राम अनुग्रह सगुन शुभ, सुलभ सकल कल्याण। श्री राम जी की कृपा से सब शुभ सद्गुण आ जाते हैं, सब प्रकार के कल्याण सुलभ हो जाते हैं, सहज ही मिल जाते हैं। इस बात को तमाम जगत जानता है कि श्री राम की कृपा से शिला सुंदरी स्त्री बन गई, समुद्र में पहाड़ तर गए और युद्ध में मरे हुए बानर भालू पुनः जीवित हो गए। शिला साप मोचन चरण, सुमरहु तुलसीदास। तजौ सोच संकट मिटई, पूजई मन की आस। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिला को, अहिल्या को साप से मुक्त करने वाले श्री राम जी के चरणों का स्मरण कीजिए और सब चिंताओं का त्याग कर दो। इस प्रकार अनन्य श्री राम चिंतन से तुम हारे सब संकट दूर हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मुए जियाए भाल कपी, अबद विप्र को पूत। सुमरिय तुलसी ताहि तू, जाको मारुत दूत। जिन्होंने लंका में मरे हुए बंदर भालुओं को जिला दिया और अयोध्या में मरे हुए एक ब्राह्मण को बालक को जीवित कर दिया, हे तुलसीदास
तुम उनका स्मरण करो जिनके दूत पवन पुत्र हनुमान जी हैं और जो संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित करने वाले हैं। जय श्री राम जी, प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, राम राम कहते रहिए। जय जय श्री राम।